हेलो दोस्तों, इस वीडियो में रीजनिंग में रैंकिंग के कुछ क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। दोस्तों, आपका एक तीसरा चैनल में स्वागत है। इस चैनल में रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, रोहन की स्थिति कक्षा में रैंक ऊपर से 7वीं व नीचे से 26 है। तो बताओ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं दोस्तों। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, इन दोनों को जोड़ दो और एक घटा दो दोस्तों, तो निकल आती दोस्तों। यदि मान लो दोस्तों उदाहरण समझो दोस्तों। एक कक्षा में दोस्तों कितने 5 विद्यार्थी हैं दोस्तों। कितने हैं दोस्तों? 5 विद्यार्थी हैं दोस्तों। यदि मान लो दोस्तों रोहन यहाँ है दोस्तों, रोहन यहाँ है दोस्तों। तो रोहन ऊपर से कितना है दोस्तों? रोहन का रैंक कितनी है दोस्तों? ऊपर से 2। और दोस्तों नीचे से रोहन की रैंक कितनी है दोस्तों? 4। तो दोस्तों इसमें 4 और 2 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 6। तो दोस्तों इनको जोड़ देंगे और एक घटा दो तो निकल आती दोस्तों। 4 और 2 हो जाएंगे दोस्तों 6। 6 में एक घटा देंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों? 5। क्योंकि 5 व्यक्ति हैं दोस्तों, लेकिन रोहन दोस्तों ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से रोहन गिना गया है दोस्तों। या दाएं बाएं भी हो तो सेम रूल लगता है दोस्तों, ऊपर नीचे और दाएं बाएं में दोस्तों। तो दोस्तों इन दोनों को जोड़ दो और एक घटा दो तो कुल संख्या निकल आती दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना दोस्तों ऊपर से कितनी है दोस्तों? 7वीं है रैंक, ऊपर से 7वीं। और नीचे से कितनी है दोस्तों? 26वीं रैंक है, नीचे से 26वीं दोस्तों। क्वेश्चन को समझना दोस्तों। तो इन दोनों को जोड़ दो दोस्तों, कुल निकालना है दोस्तों, कुल निकालना है दोस्तों। समझना दोस्तों क्वेश्चन को। हमें रोहन हमने 2 बार गिन लिया दोस्तों, क्योंकि ऊपर से और नीचे से रैंक में 2 बार रोहन गिना जा चुका है दोस्तों। तो इन दोनों को जोड़ दो, 26 और 7 को। 26 और 7 को जोड़ेंगे दोस्तों तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? 33। और 33 में दोस्तों इसमें से दोस्तों एक घटा दो। 33 में एक घटाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों? 33 में एक घटाएंगे दोस्तों तो 32 बचेंगे दोस्तों। तो इसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 32 होगी दोस्तों। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार क्वेश्चन समझा करो दोस्तों, कितना आसान क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। यदि दोस्तों दाएं और बाएं लिखा हो दोस्तों तो सेम रूल लगता है दोस्तों। इन दोनों को जोड़ दो दोस्तों और एक घटा दो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या निकल आती दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन समझना दोस्तों। 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में मयंक का दाएं से 13वां है और रितु का बाएं से 18वां है। तो बताइए कि रितु व मयंक के बीच कितने विद्यार्थी हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन समझना दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों इन दोनों को जोड़ दो और 80 में से घटा दो दोस्तों, तो इनके बीच कितने विद्यार्थी हैं वो ज्ञात हो जाएगा दोस्तों। यदि उदाहरण समझो दोस्तों, पहले आप उदाहरण समझो। यदि मान लो 80 की जगह पर कितने हैं दोस्तों? कुल 5 विद्यार्थी हैं, कुल 5 विद्यार्थी हैं। हम कहें कि दोस्तों 5 विद्यार्थियों की एक कक्षा में दोस्तों, 5 विद्यार्थियों की एक कक्षा में दोस्तों मयंक का दोस्तों दूसरा है दोस्तों। मयंक का दाएं से कितना है दोस्तों? दूसरा। और रितु का बाएं से पहला है दोस्तों। रितु का बाएं से कितना है दोस्तों? पहला। मान लो दोस्तों ये पहला है दोस्तों। तो इनके बीच की संख्या निकालनी दोस्तों। तो इनके बीच की संख्या कैसे निकलेगी दोस्तों? क्वेश्चन को समझना दोस्तों। तो मयंक का दाएं से कितना है दोस्तों? दूसरा। और बाएं से पहला है दोस्तों। तो दोस्तों इन दोनों को जोड़ दो दोस्तों, तो 2 और 1 हो जाएंगे दोस्तों 3। और कुल संख्या कितनी है दोस्तों विद्यार्थियों की? 5। और 5 में से दोस्तों 3 घटा देंगे तो कितनी बची दोस्तों? 2। तो इनके बीच की संख्या कितनी है? 2। तो इस प्रकार क्वेश्चन समझा करो दोस्तों। हमने उदाहरण समझा दिया दोस्तों, तो बीच की संख्या निकल आती दोस्तों। अब हम करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन है दोस्तों 80 विद्यार्थी हैं दोस्तों। कुल कितनी है दोस्तों? 80 80 विद्यार्थी हैं दोस्तों। जिसमें मयंक का दोस्तों दाएं से 13वां है और दोस्तों ऋतु का 18वां है दोस्तों। बाएं से दोस्तों 18वां है। तो इनके बीच की संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों इन दोनों को जोड़ दो और इसमें से ये दोनों घटा दो दोस्तों, क्योंकि हमें मालूम है दोस्तों इतना कितना है दोस्तों 13 और दाएं से इतना 18 है दोस्तों। तो हमें इनके बीच की संख्या निकालनी है दोस्तों। तो इन दोनों को जोड़ दो दोस्तों, 13 और 18 को जोड़ दो और 80 में से घटा दो दोस्तों। तो 13 और 18 को जोड़ देंगे दोस्तों, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? 13 और 18 हो जाएंगे दोस्तों 31। 8 और 3 11 की एक हाथ लिए और 2 3 हो जाएंगे दोस्तों 31। क्वेश्चन को समझना दोस्तों, क्वेश्चन में कुछ नहीं है दोस्तों। कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी है? 80। 80 में दोस्तों 31 घटा देंगे दोस्तों इन दोनों का योग, तो बीच वाली संख्या निकल आएगी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों कुल पूरा टोटल योग कितना है दोस्तों? क्वेश्चन को समझना दोस्तों, हमें कुल टोटल इतना दिया है दोस्तों 80 दिया है दोस्तों। तो इतना दोस्तों 13 और इतना कितना है दोस्तों 18। तो हमें बीच का निकालना है दोस्तों। तो इन दोनों को जोड़ दो दोस्तों, इन दोनों को जोड़ दो तो कितने हो गए दोस्तों 31 और 80 में से 31 घटा दो तो बीच की संख्या निकल आएगी दोस्तों। बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से 13वां स्थान है और यहाँ से 18वां स्थान है दोस्तों। यहाँ से मयंक का 13वां स्थान है और ऋतु का 18वां स्थान है। तो इनके बीच की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? 13 और 18 को जोड़ देंगे तो 31 और 80 में से 31 जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों? 49 बचेंगे दोस्तों, 49। तो 49 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 49 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन समझना दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मोहन का क्रम दाईं ओर से 10वां है दोस्तों और सोहन का क्रम बाईं ओर से 25वां है दोस्तों। जब भी अपना स्थान आपस में बदलते तो मोहन का क्रम दाईं ओर से 22वां हो जाता है दोस्तों। तो सोहन का बाईं ओर से नया क्रम बताओ दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना दोस्तों। मान लो दोस्तों इस पंक्ति में विद्यार्थी बैठे हैं दोस्तों, इस पंक्ति में विद्यार्थी बैठे हैं दोस्तों। विद्यार्थी हमें मालूम नहीं है कितने बैठे हैं दोस्तों। क्वेश्चन को समझना दोस्तों, क्वेश्चन में कुछ नहीं है दोस्तों। अब क्या कह रहा है दोस्तों? मोहन का क्रम दाईं ओर से 10वां है दोस्तों। तो मान लेंगे यहाँ तक 10वां है दोस्तों। यहाँ तक कितना है दोस्तों? 10। किनका दोस्तों? मोहन का तो एम डाल दे रहा है दोस्तों। तो मोहन को एम लिख दिया दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन को समझना। सोहन का क्रम बाईं ओर से 25वां है दोस्तों। सोहन का क्रम बाईं ओर से कितना है दोस्तों? बाईं ओर से 25वां है दोस्तों। तो यहाँ पर सोहन लिख दे रहे हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना दोस्तों, क्वेश्चन में कुछ नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन को समझना। अब क्या कह रहे हैं दोस्तों? सोहन का दोस्तों 25वां, जब भी इस अपना स्थान आपस में बदलते हैं दोस्तों। तो इन्होंने अपना स्थान आपस में बदल दिया। क्वेश्चन को समझना दोस्तों। तो दोस्तों ये दोस्तों पंक्ति, क्वेश्चन को समझना दोस्तों। यहाँ पर था दोस्तों 10वां और यहाँ पर था कितना दोस्तों? यहाँ पर था दोस्तों 10वां स्थान और यहाँ पर बाईं ओर से दोस्तों 25वां था दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों मोहन था और यहाँ पर दोस्तों सोहन। अब क्वेश्चन को समझना दोस्तों। मोहन और सोहन ने आपस में जगह बदल दी दोस्तों। यहाँ पर सोहन हो गया और यहाँ पर मोहन हो गया दोस्तों। तो सोहन का दोस्तों यहाँ दाईं ओर से दोस्तों 10वां स्थान ही रहेगा दोस्तों और मोहन का बाईं ओर से दोस्तों 25वां स्थान ही रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन को समझना दोस्तों। अब क्या कह रहा है दोस्तों? मोहन का क्रम दाईं ओर से 22वां हो जाता है दोस्तों। मोहन का क्रम दाईं ओर से 22वां हो जाता है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना दोस्तों, क्वेश्चन में कुछ नहीं है दोस्तों। तो दाईं ओर से 22वां हो गया दोस्तों मोहन का दाईं ओर से। तो इतना हो गया दोस्तों, कितना? इतना 22 हो गया दोस्तों। तो
दोस्तों सोहन का बाईं ओर से कितना क्रम होगा दोस्तों, हमें वो ज्ञात करना है दोस्तों, इतना ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना है दोस्तों, हमें यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक दोस्तों। तो दोस्तों समझना दोस्तों, इसमें इसमें ए कितनी दी है दोस्तों, ए दी है हमें दोस्तों 10, और ए इतनी दी है दोस्तों 22 दोस्तों। तो 22 में से दोस्तों, 22 में से दोस्तों यहाँ से 22 में से 10 घटाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, 22 में 10 घटाएंगे दोस्तों 12 दोस्तों। तो इतनी हमें कितनी दी है दोस्तों, मोहन की दाईं ओर से 22 दी है दोस्तों विद्यार्थी की संख्या। तो इतनी कितनी हो जाएगी दोस्तों, इतनी 12 हो जाएगी दोस्तों। क्वेश्चन को समझना दोस्तों। तो दोस्तों 22 में से दोस्तों 10 घटाएंगे दोस्तों तो कितने बचे दोस्तों, 12। तो 12 आ गए दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों हमें इतनी बीच वाले विद्यार्थियों की संख्या मालूम हो गई दोस्तों, बीच वाले विद्यार्थियों की संख्या दोस्तों। अब हमें निकालना है दोस्तों सोहन की बाईं ओर से नया क्रम बताइए दोस्तों। तो बाईं ओर से इतना क्रम बताना है दोस्तों, बाईं ओर से इतना क्रम। तो इनको जोड़ देंगे दोस्तों, 12 और 25 को जोड़ देंगे तो आ जाएगी दोस्तों, इतनी संख्या आ जाएगी दोस्तों। तो 12 और 25 को जोड़ देंगे दोस्तों, ए वाले 12 और 25 जोड़ जाएंगे दोस्तों, 12 और 25 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, तो 12 और 25 को जोड़ेंगे दोस्तों तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 25 और 10 35 और 2 हो जाएंगे दोस्तों 37। तो 37 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो 37 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार क्वेश्चन किया करो दोस्तों, कितना आसान क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए दोस्तों, तो दोस्तों कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो दोस्तों दाएं मोहन दोस्तों 22 में से दोस्तों 10 घटा दिया करो दोस्तों, मोहन ने से घटा दिया और फिर 25 जोड़ दिया दोस्तों, सोहन का 25 जोड़ दिया दोस्तों। क्वेश्चन को समझा करो दोस्तों मोहन से घटा दिया और दोस्तों सोहन का 25 जोड़ दिया तो आंसर आ गया दोस्तों 37। तो इस प्रकार क्वेश्चन हल कर दिया करो दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन समझना दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में नितिन की स्थिति प्रारंभ से 18वां है, तो अंत से नितिन की स्थिति क्या होगी दोस्तों, हमें वो ज्ञात करना है दोस्तों। तो एक क्वेश्चन समझना दोस्तों। इस क्वेश्चन को पहले उदाहरण से समझो दोस्तों, एक उदाहरण समझो फिर एक क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा दोस्तों। उदाहरण को समझना दोस्तों। मान लो कि यहाँ 49 नहीं है दोस्तों, कितने हैं दोस्तों, 5 विद्यार्थी हैं। कितने हैं दोस्तों, कुल विद्यार्थियों की संख्या मान लो दोस्तों 5 है, तो 5 विद्यार्थी लिख लेंगे दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों 5 विद्यार्थी हो गए दोस्तों। अब मान लो दोस्तों एक कक्षा में नितिन की प्रारंभ से स्थिति मतलब दाएं से स्थिति दोस्तों 18वीं है दोस्तों। मान लो यहाँ 18वीं नहीं है दोस्तों, 18 यहाँ पर क्या है दोस्तों 2 है, तो दूसरी स्थिति है। मान लो दोस्तों उदाहरण समझो दोस्तों, उदाहरण से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा दोस्तों। मान लो कि यहाँ दूसरी है दोस्तों, तो यहाँ पर है दोस्तों दाईं ओर से दूसरा स्थान है दोस्तों। तो बाईं ओर से हमें ज्ञात करना है दोस्तों, बाईं ओर से नितिन का स्थान ज्ञात करना है दोस्तों, यहाँ से इतना ज्ञात करना है। तो हमें मालूम नहीं है दोस्तों, तो हमें कुल संख्या और ए दी है दोस्तों। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए दोस्तों तो कुल संख्या में 1 जोड़ दो तो 6, और 6 में से दोस्तों 2 घटा दो, 6 में से दोस्तों 2 घटा दो तो कितने बचे दोस्तों 4। तो दोस्तों चौथा स्थान होगा दोस्तों, क्योंकि नितिन का बाईं से चौथा स्थान होगा। इस प्रकार किया करो दोस्तों। उदाहरण आपको समझ में आया होगा दोस्तों, एक बार और समझना उदाहरण को दोस्तों। यदि मान लो कि 5 विद्यार्थी हैं दोस्तों और नितिन का दूसरा स्थान है दाईं ओर से, तो बाईं ओर से पूछ रहा है दोस्तों, तो हमें इतने छोटे अंक में तो मालूम चल जाता है कि दोस्तों चौथा स्थान है। अब मालूम नहीं है हम कि चौथा स्थान है तो कैसे निकाले दोस्तों। तो दोस्तों समझना दोस्तों, नितिन दोनों ओर से जोड़ा जा रहा है दोस्तों, दाएं ओर से और बाएं ओर से दोनों ओर से जोड़ा जा रहा है दोस्तों। इसलिए हम कुल योग में दोस्तों 1 और जोड़ देंगे दोस्तों। तो कुल योग में कितना हो जाएगा दोस्तों 6, और 6 में से दोस्तों 2 घटा देंगे तो बचेंगे दोस्तों 4। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन में होगा दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों इस क्वेश्चन में होगा। इस क्वेश्चन को समझना दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 49 कुल विद्यार्थियों की संख्या है दोस्तों 49, और दाएं ओर से कितना है दोस्तों 18वां है दोस्तों, 18वां है दोस्तों। अब हमें
बाएं ओर से नितिन का स्थान ज्ञात करना है दोस्तों, नितिन का ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन समझना दोस्तों, इसमें भी सेम रूल लगेगा दोस्तों। कुल संख्या में एक जोड़ दो दोस्तों, कुल संख्या में एक जोड़ दो, तो 49 में एक जोड़ेंगे तो कितने हो गए दोस्तों, 50। तो दोस्तों 50 में से दोस्तों 18 घटा दो, 50 में 18 घटाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, 50 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, 32 बचेंगे दोस्तों। तो 32 हो जाएगी दोस्तों। 10 में से 8 जाएंगे तो 2, और 4 में से 1 जाएंगे तो 3 बचेंगे दोस्तों। तो 32 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन को दोस्तों एक बार और समझना, इसमें हमने कुल युग में एक क्यों जोड़ा दोस्तों, कुल युग में एक इसलिए जोड़ा कि नितिन दाएं और बाएं ओर से जोड़ा जाता है दोस्तों, तो 2 बार जोड़ा गया दोस्तों। दाएं ओर से भी नितिन का स्थान गिना जाएगा दोस्तों, और बाएं ओर से भी नितिन का स्थान गिना जाएगा दोस्तों। तो दाएं ओर से तो गिना है दोस्तों, लेकिन बाएं ओर से नहीं गिना दोस्तों, तो बाएं ओर से हम एक और जोड़ देंगे दोस्तों, तो हो जाएंगे दोस्तों 50। और 50 में दोस्तों 18 घटा दो तो ए वाली निकल आएगी दोस्तों, ए वाली निकल आएगी दोस्तों। तो 32 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और घंटी बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें, जिससे ऐसी और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों एसएससी के फॉर्म भरे जाने लगे दोस्तों, यदि आप अभी से एसएससी एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कर लो तो आप एग्ज़ाम पास कर सकते हो दोस्तों। कोई बच्चे ये सोचते हैं कि हम एग्ज़ाम के 10 दिन बचेंगे जब तैयारी कर लेंगे दोस्तों, जब ही तैयारी कर लेंगे, पर ऐसा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि कई बच्चे अभी से तैयारी करते हैं दोस्तों, तो वो पास हो पाते हैं दोस्तों। इसलिए आप सभी अभी से अच्छी तैयारी करो, जिससे आप पास कर लो एग्ज़ाम को, एसएससी एग्ज़ाम को। तो मिलते हैं दोस्तों दूसरी वीडियो में, धन्यवाद। कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई है या नहीं। मिलते हैं दोस्तों दूसरी वीडियो में, धन्यवाद।